बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी मौसम तो आज माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, और लेकिन कल भी बहुत बिजी थी और आज भी मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि कल उसमें लगे रहे, आप सभी को बता दी होगा। और आज जो है अम्मी मदरसे के बच्चों की खाना कर रही है, और आज जल्दी जल्दी से अम्मी की तरफ आना जाना हो रहा है। अभी मैं आपको जाकर भी दिखाऊंगी, उधर अम्मी खाना बनाने में लगी हुई है। तो जी उधर अम्मी ने बनाना शुरू कर दिया है खाना। बच्चों के आने का हो रहा है टाइम, और उधर भाभी जी ने मिक्सी लगा ली है, वे कर रही है चटनी, और इधर मैं काट रही हूँ सलाद। ये खीरे मैं छील रही हूँ, ये खीरे जल्दी जल्दी से खीरे काट लेती हूँ। सलाद तैयार करनी है मुझे। जैसे ही बच्चों के आने का टाइम हो रहा है, इतने बच्चे आकर कुरान शरीफ पढ़ेंगे, इतने हम फटाफट सारा काम तैयार कर लेते हैं। तेज करो, जल्दी खत्म हो जाए पानी। वो नहीं है भाभी, देखिए चॉपर काटने का खीरे भाभी। हाँ वो सलाद काटने वो चॉपर नहीं है काटने का, वो तो टूट गया था हमारी तरफ था। वैसे उससे एकदम कट जाते बढ़िया से। मैं हर काम चॉपर से करती हूँ ना, मुझे बहुत आदत है चॉपर से हर काम करने की। तो ये इतने सारे खीरे मुझे काटते हुए नजर आ रहे हैं, मेरा चॉपर होता काटने के लिए। अंदर कमरे में बहुत ज्यादा धुआं भर गया। जा हमारी तरफ से चॉपर ले का आलू। मैंने अपनी भतीजी को भेज दिया है चॉपर लेने के लिए, और इधर फटके से खाना हो रहा है बनकर तैयार ये, और उधर भाभी ने चला दी है मिक्सी। इस तरह छोड़ के चली गई। मैं एक दिन अम्मी ये दियो बेटी को ना सब। हाँ तो जी मैं अब आई थी, भाभी कहने लगी कि भाभी का जो है सामान अभी सेटिंग में नहीं है, सामान इधर उधर रखा हुआ है, और जग पता नहीं मेरे से कहाँ पे रखे गए। तो जल्दी से अपनी तरफ से फूल बानो तुम जग लेके आओ। तो मैं यहाँ पे जग लेने आई थी, मैंने कहा चलो मैं अपनी तरफ से जग ले आती हूँ। पास होने का बंदे का यही फायदा हो जाता है। तो जी मैं ये तीन जग लेकर जा रही हूँ। अब मेरे पास 3 जग है। जल्दी से मैं ये गिलास और जग ले देती हूँ, एक ये उठा लेती हूँ जग यहाँ से। और मदरसे के बच्चे आ गए हैं पढ़ने के लिए। हम आपको दिखाएंगे कि बच्चे कुरान शरीफ पढ़ने लग गए हैं। अब मैं फटते से ये जग लेकर जाती हूँ, और फिर खाने का इंतजाम इधर ही कर रखा है, इधर खाना खिलाएंगे। तो अब मैं जा रही हूँ अम्मी की तरफ, और आपको दिखाऊंगी मैं। बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़नी शुरू कर दी है। ये बस इतना सा रोड क्रॉस करना पड़ता है मुझे अम्मी की तरफ जाने में। ये रोड है बस बीच में। बस अब तो हो गया होगा धुआं कम है, अब तो हो गया होगा धुआं कम। आग का काम तो खत्म हो गया होगा। इसके पापा आ गए, मैं हो पाऊंगा।
बच्चे जा रहे हैं, सारा काम हो गया है, दुआ भी हो गई, खाना भी खा लिया। अब ये बच्चे गाड़ी में जा रहे हैं, ये सब बैठ रहे हैं बच्चे। अल्लाह के हुक्म से सारा काम बहुत अच्छा हो गया है माशाल्लाह जी। ये सब बच्चे गाड़ी में बैठ रहे हैं। थोड़े आराम से। कपड़े पड़ जाएंगे क्या? तू भी बैठ जाओ वहाँ से। माशाल्लाह अल्लाह की रहमत से बरकत से बहुत अच्छा काम निपट गया है। आप वीडियो में सब कुछ देखना, मैंने सबका थोड़ा शॉर्ट ले रखा है, थोड़ी सी वीडियो कर रखी है। मदरसे के बच्चे आए थे, हर कोई बंदा वीडियो में सामने नहीं आना चाहता, इसलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो ली है सभी की। तो जी अल्लाह की रहमत से सब काम बहुत अच्छा निपट गया। और अब मैं किचन साफ करके भाभी का मैं चलती हूँ अपने घर की तरफ को, थोड़ा भाभी का किचन साफ कर देती हूँ मैं, क्योंकि जब प्रोग्राम होता है तो सभी बंदों को धीरे धीरे काम को लग के निपटाना पड़ता है, एक ही बंदा सारा काम कुछ कर नहीं पाता। और बस मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही रहती है, अकेले हूँ मैं। देखो कल की भी आपने शायद मेरी वीडियो कल किसी प्रॉब्लम की वजह से अपलोड नहीं हो पाई, वरना तो मैंने बहुत कोशिश की। कोई नेट इशू चल रहा था, इसी वजह से नेट के इशू के चलते हुए मेरी वीडियो कल अपलोड नहीं हुई। आपके साथ में मुझे भी बड़ा दुख है, शायद मैं उसे कोशिश कर रही हूँ मिलादुन्नबी की जो मेरी वीडियो है वो आप तक पहुँचे, लेकिन आज की भी जो मैं वीडियो कर रही हूँ अब मैंने सारा काम निपटा दिया है। और मैं किचन साफ करके अभी मेरे रिलेशन में से कहीं से खबर आई है, कोई बंदा मेरा हॉस्पिटल में भी है और मुझे वहाँ हॉस्पिटल में भी जाना है। बस अकेली जनी हूँ, ऐसे ही घर भी संभालना होता है। मैंने आपको बताया है भाई भी अकेला ही है मेरा, दो ही बहन भाई की वजह से वो मुझे देखता है और मैं उसे, और तीसरा बीच में कोई आने वाला दिखाई नहीं देता जो काम को एडजस्ट कर ले। बाकी तो सब रिलेशन होती है बंदे के लिए, आना जाना तो सभी का लगा रहता है। तो अब मैं जल्दी से किचन साफ कर रही हूँ भाभी का, और फिर मुझे शायद अगर मैं हॉस्पिटल में जाने का मुझे टाइम लग गया तो हॉस्पिटल की भी थोड़ी वीडियो में अपलोड करूँगी। तो ये किचन तो हो गया है साफ, और मैंने आपको बताया था, मैंने कहा जब बंदा सेफ होता है ना तो क्या तो सामान इधर उधर ही रहता है। तो मैं कुछ सामान अपने बर्तन उधर से लेकर आई थी और मैं ये अपने बर्तन ले लेती हूँ। फिर भाभी भी अकेली क्या काम करेगी, बस थोड़ी सी हेल्प करा के चली जाऊँ मैं। ये जगह लेकर आई थी, थोड़े बर्तन लेकर आई थी। अब जा रहे हैं हम, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में भी शायद जाना पड़े, अभी पक्का तो मैं कह नहीं सकती, और अगर गई तो देखूंगी शायद। अल्लाह के फजलो करम से अम्मी घर का भी यहाँ प्रोग्राम अच्छे से निमट गया। आ गई हूँ अपने घर, और घर आकर देखा तो सारे बच्चों को इधर ही शिफ्ट कर रखा था, मेहमानों को डिस्टर्ब ना करे वहाँ पर। तो हालात आपके सामने है, देखो बच्चों ने घर का क्या हालात बना रखा है। जब घर पर माँ नहीं होती ना तो बच्चों के नजरिए कुछ ऐसे ही आते हैं। थोड़ा सा किचन का भी ऐसा ही फीलिंग हो रही है मुझे, जहाँ पे जैसे मैं जो कुछ भी करके गई थी ना जल्दबाजी में, ये सब ऐसा ही नजर आ रहा है मुझे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा घर से निकलने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि मुझे, और ये मेरा मुन्ना शाम का टाइम हो गया था ना, ये आकर सो गया था। थोड़ी तबीयत आपको पता ही है, मुन्ने की तबीयत ठीक नहीं चल रही थोड़ी, तो मुन्ना आकर सो गया था, गुड़िया भी सो गई थी। मैं आ तो रही थी अम्मी के यहाँ से, जब बर्तन लेके आ रही थी तभी आ गई थी। फिर अम्मी की तरफ कुछ मेहमान दोपहर में शामिल नहीं हो पाए थे,
तो मेहमान आ गए थे, भाई ने फिर आवाज़ लगा ली थी कि आ जाओ, थोड़ा नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करा दो, और जल्दी से मेहमान आ गए। फिर मैं दोबारा से फिर अम्मी की तरफ ही चली गई थी, क्योंकि भाभी भी अकेली है, इतना सब कुछ कर नहीं पाती भाभी एकदम से। और मेरे भैया को तो ऐसी आदत है ना, बस पता है बहनों की आदत भाई को ऐसी होती है कि एकदम बहनों को ही पुकारते हैं। तो भाई ने फिर मुझे आवाज़ लगा ली थी, फिर मैं चली गई थी, फिर मुझे काफ़ी लेट हो गया था आने में। तो जी इतने में वहाँ से आई, मेरी हालत भी थोड़ी डाउन चल रही है। मैं आपसे बताती भी रहती हूँ कि बस ऐसी ही रहती है, तरबियत थोड़ी ठीक सी नहीं रहती, थोड़ा सेहत नाजुक सी बनी रहती है। थोड़ा सा मौसम कोल्ड हो जाए, थोड़ा सा हॉट हो जाए तो तबीयत ऐसी ही बनी रहती है मेरी। लेकिन क्या करे, जब बंदा अकेला होता है ना तो सारी जिम्मेदारी से निभानी पड़ती है। और जब फैमिली बच्चे हो जाते हैं ना फिर तो बस क्या करे, किसी के पास टाइम है कि किसी को बुला लो या किसी को रख लो, और रहेगा तो बंदा कब तक। तो बस अपने घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है सारी। देखो मेरी गुड़िया का नज़ारा देखो आप, क्या कर रही है। ये होते हैं बच्चों के काम। ये ईद मिलादुन नबी का जो एक्शन है ना, जो डेकोरेटिव सामान है ना, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मतलब वो इसलिए नहीं ख़त्म हुआ कि पहले तो जुमे वाले दिन ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम था, और फिर इनके मामा के यहाँ दावत हो गई थी, और आज संडे है। मतलब बारिश में पहले खूब छुट्टियाँ चल रही थी, और अब सीजन फेस्टिवल सीजन, अब फेस्टिवल सीजन के चलते हुए यानी कि फुल मौका एंजॉय करने का। और अगर रिलेशन वालों से बात करो कि घर से निकलने का नहीं मौका। हर बंदा यही कहता है कि तुम तो आती ही नहीं, किसी का आ जाया भी करो, कैसे जाऊं, घर की जिम्मेदारी इतनी है, बताओ इस जिम्मेदारी को कौन देखे, कौन निभाए जिम्मेदारी को। स्कूल जब खुल जाते हैं बच्चों के, फिर मुझे ट्यूशन का भी काम देखना होता है बच्चों का। लगभग 6 महीने हो गए बच्चों का कोर्स, अभी तक मुझे कुछ रिपीट होते हुए नजर नहीं आ रहा छुट्टियों की वजह से। और फिर मुझे टेंशन हो रही, जैसे ही स्कूल छुट्टियां खुलेगी फिर मुझे बच्चों के काम पूरे कराने, क्योंकि अभी छोटे बच्चे हैं ना मेरे, तो इस वजह से इतना जो छुटा हुआ होमवर्क है, सिलेबस है, वो भी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। बच्चे कर नहीं पाएंगे, मुझे ही कराना पड़ेगा। बच्चे मेरे घर से आए अपने मामा की तरफ से, और नहा के गए बाथरूम में। और ये देखो, मैंने बेटे गुड़िया मैंने तुम्हें समझा रखा, बिना धुले जो कपड़े हो, हमारी जो बास्केट है उसमें तो रख के जाया करो ना। मतलब अगर घर पे अम्मी नहीं होती तो मैंने तुम्हें इतनी बार समझा रखा कि तुम ऐसा नहीं किया करो। बाई चांस कल कोई इधर भी आ जाता बैठने के लिए तो क्या होता बेटे। तुम बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं देते, कितना भी समझा लूं मैं आपको। तो जहाँ जैसे नजर आया ना, सोच लिया अम्मी तो है ही नहीं। लो ये अपने मामा के यहाँ उसकी आयशा की चुन्नी दे के आओ, खुश रखा पूरे घर में, चाहे जैसे कर रखा तुमने, ये उसकी चुन्नी देकर आना। सामान जहाँ कहीं तेल की शीशी रख दी तो रख दी। बस बच्चे तो इतने बेफिक्र हो जाते ना, मुझे तो यही मेरी जिम्मेदारी है, बस घर पे रहो, घर संभालो, बस और कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो जी मैं कर लेती हूँ घर का काम, थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा। मेरे को कुछ ज्यादा करने की भी, कुछ ज्यादा भी आपके साथ शेयर करने की अब हिम्मत नहीं रही। तो जी आप बताना आज का हमारे आज की वीडियो कैसी रही, आज की हमारी पार्टी आपको कैसी लगी। और आप सबसे मुझे उम्मीद भी लग रही है, शायद मेरी वीडियो आप तक पहुंच तो गई थी। ईद मिलादुन नबी की मेरी वीडियो आप अच्छे से देखना, मैंने उसमें बहुत अच्छे से दुआ कराई है। उन दुआओं के साथ में मेरी भी तमाम परेशानियां दूर हो और आप सबकी भी। और इसी टॉपिक के ऊपर आज इस व्लॉग का करते हैं हम एंड। आप जैसे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर कोई मेरे से इशू है, कोई मेरे से गलती है तो उसे आप कह सकते हो।
इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइब जो यूट्यूब का रूल से पूरे हो जाए और मैं आपसे लाइव आने की कोशिश करूँगी। आप मुझे सपोर्ट करो, मेरे 50 सब्सक्राइब हो जाए तो उसके बाद यूट्यूब लाइव आने का मौका दे रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है मुझे, फिर मैं आपसे लाइव आऊँगी। अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, हम आप सबकी प्रॉब्लम सुनने के लिए तैयार हैं। जो आप कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार है। तो जी बताना, इसी बातचीत के ऊपर आज इस व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए से बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।